अरे रचना जी, ये इतनी प्यारी जगह है कि लोकेशन बहुत बढ़िया। देखो मस्त। सिंगल गाड़ियों को तो जाने दे रहे हैं, ऊपर से रास्ता इतना पतला है। सामने से ही आने जैसा था, मुझे लगता है हाईवे से ही जाने जैसा था। कैरेवैन का ये फायदा है। क्या लेकिन पहली बार हमारा मोटर होम, और इस ब्रिज पे मैं पहली बार, क्योंकि जब से डेवलप हुआ तब से हम लोग अभी तक कहीं नहीं पहुंचे थे। पूरा पार्किंग लॉट पूरा फुल है गाड़ियों से, और यही नहीं, इसके पीछे कम से कम 50 बीघे में गाड़ियाँ ही लगी है। तो जी वक्त है अब इस पवित्र स्थान को अलविदा कहने का, और यहाँ हमारा गरुड़ कल शाम से पार्क है। द्वारका की भी तो लता पता हो सकती हैं। तो ये है रुक्मिणी माता का मंदिर, प्रवेश द्वार। हाँ यार, ये तो प्रवेश द्वार है। मंदिर आगे है, 2 किलोमीटर दूर है। ये हुआ यूं था कि उनको मिला था श्राप। किसका? दुर्वासा मुनि। ऋषि दुर्वासा का, मुनि दुर्वासा का। मुनि थे फिर भी श्राप देते थे वो, भयंकर भयंकर। श्राप गुरुदेव भगवान की भाषा में। ये तो है उनकी पार्किंग। तो अपनी गाड़ी तो नीचे कहीं उतरने से नहीं यार। रुद्रांश टाटा, आप रुकना वहीं पे। हाँ, रुद्रांश और पापा तो छोड़ दिए। ये है माता रुक्मिणी का मंदिर। यहाँ अच्छी भीड़ है। मैं पहली बार आ रहा हूँ रुक्मिणी माता के मंदिर पे। इसके पहले मैं गोपी तालाब तो गया था, मगर रुक्मिणी माता के मंदिर पे नहीं आया हूँ। तो जी बहुत प्यारे दर्शन हुए रुक्मिणी माता के, और अब यहाँ से दर्शन करके अब सीधा निकल जाते हैं बेट द्वारका के लिए। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल तो रहे हैं, लेकिन देखो फिर से भीड़ आ गई। और ये है मंदिर, बहुत प्यारा दर्शन हुआ। ठंडी का माहौल है, इसलिए गर्मी नहीं लग रही, स्वेटिंग नहीं हो रही, और सनबर्न भी नहीं हो रहा है। बाकी यही अगर समर होता तो हालत खराब कर रहेगी, क्योंकि ये रेगिस्तान है। मतलब रेगिस्तान में बोल रहा हूँ, पर ये समुद्र का किनारा है, और यहाँ जो सनलाइट होती है वो बहुत हार्श होती है। मतलब इमीडिएट सनबर्न होता है यहाँ पे, और यहाँ सनसेट भी सबसे लास्ट में होता है। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। आपने अगर भारत का नक्शा देखा होगा तो उसमें इवन कच्छ से भी ज्यादा वेस्टर्न पार्ट। ये क्या मस्त व्यू आ रहा है, वाओ। मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। यहाँ देखिए, सही लोकेशन है यार ये तो। रचना जी, ये इतनी प्यारी जगह है कि लोकेशन बहुत बढ़िया। देखो मस्त पूरा मंदिर आ रहा है। मैं फोटो खींचता हूँ तुम लोगों का। यहाँ दर्शन करने में हम इतने मशगूल हो गए कि भूल गए कि बीच में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी आता है। ये तो वहाँ तुम्हारा शायद पहली बार है ना? मैं नहीं गई हूँ, मेरा द्वारका ही फर्स्ट है ना? सोमनाथ एक बार मेरे साथ आई हो तुम, बाकी द्वारका नहीं आए। वहाँ खड़ा है अपना गरुड़, और ये है कबूतर। चलो जी फटाफट चलते हैं गरुड़ पे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में ये कब से हो गया? फाटा कब से आ गया?
मुझे लगता है ना ये जो नया ब्रिज बना है वो खाली ब्रिज नहीं था, ये पूरा हाईवे 4 लेन हाईवे बना है। यहाँ पे सिंगल यहाँ पट्टी से है। जाता है रास्ता बेट द्वारका के लिए बाय डायरेक्ट। बाय। अच्छा ये वन वे ही है, सिंगल गाड़ियों को तो हाँ, जाने वन दे रहे हैं। ऊपर से रास्ता इतना पतला है, यहाँ कहाँ? सामने से ही आने जैसा था, मुझे लगता है हाईवे से ही जाने जैसा था। रिटर्निंग रश। ओ भाई थोड़ा आगे चलो यार। हमें ही रुक जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। कैसे जाएंगे? क्या हुआ? सबको चले जाने दो पहले। हाँ चेंज ऑफ प्लान्स, रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत पतला है। और ऊपर सामने से भयंकर गाड़ियां आ रही हैं। कार्स कार्स कार्स, रश टाइम है ना बहुत ज्यादा। अगर किसी को छू छा गया ना तो खामों दिक्कत हो जाएगा, अपने Yes. को भी और उसको भी। हाईवे से जाना बेटर, हाँ ना, कोई रिस्क नहीं लेना है। जो पहले आए वो। ठाकुर जी की मर्जी है। देखो ठाकुर जी की मर्जी है। रचना, हम्म। कहाँ तो हम जा रहे थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, कहाँ गाड़ी घुमा दी मैंने बीच की तरफ। एक्चुअली मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि देखो नागेश्वर तो हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे, पर बीच पे इसलिए जा रहा हूँ कि हमको नाइट स्टे इधर आके करना है कि वहीं बेट द्वारका में करना है, वो हमको समझ में आ जाएगा। इस वजह से मैं इधर आ रहा हूँ। अच्छा रात में सोमनाथ चले कि फिर इधर ही रुक जाए कहीं पे? आज तो मुझे लगता है बेट द्वारका देखना अच्छा। बेट द्वारका में रात में रुकना है? मे बी अगर वहाँ रुकने का परमिशन होगा तो बेस्ट। परमिशन मतलब वो तो मेरे ख्याल से वहाँ ना मेन रोड पे ही वो रोक सकते हैं अपने लोग। और ये देखो क्या बीच का कितना बढ़िया सुंदर रास्ता है यार, बढ़िया बनाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता न्यूली है। डेवलप, जो जब से वो ब्रिज चालू किया है ना तब से बहुत कुछ डेवलप कर दिया है। यस। पहले जब लास्ट टाइम में आया था तो ये सब इतना बढ़िया नहीं बनाया था, यहाँ था रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। हाँ सिंगल पट्टी रोड थी, लेकिन ये तो देखो वाओ 2 लेन डबल हाईवे बना दिया है। और क्या ये सुंदर हाईवे है यार, मजा ही आ गया। सोचो ये रास्ता इतना प्यारा, यहाँ देखो रचना, ये समुद्र का कटा हुआ पानी है, यस। यही जम के फिर इसमें नमक बन जाएगा। अब सोचो यहाँ ये हाल है तो हम लोग तो जा रहे हैं बीच पे। वहाँ कैसा लगेगा? मस्त। उसका नाम भी ब्लू फ्लैग बीच रखा है इन लोगों ने। ये गोल गोल घूम रहे हैं यहाँ पे सब लोग। एक चीज बहुत अच्छी नोटिस हो गई है। अच्छा देखो देखो देखो, ये देखो ये ओम का स्वरूप है इस बीच का, देखो। हाँ यार वाह। अच्छा इसीलिए शिव, क्या नाम था, क्या तो नाम था इसका? अभी पता चल जाएगा। शिवराज बीच है ये, हाँ। शिवराज बीच। ट्रैफिक तो है, हर तरफ गाड़ियां पार्क है। 2-3 पार्किंग तो पास करके आए हूँ, इतनी गाड़ियां। देखो ये है शिवराज बीच, और इधर पीछे बहुत बढ़िया जगह थे, हम उसको छोड़ के यहाँ तक आए, पता नहीं क्यों। क्या सोचा कि ऊपर कुछ होगा? वहाँ पीछे से एंट्री है क्या बीच की? पता नहीं, अपने को थोड़ी कुछ पता है, तो जो भी है देखना है, समझना है। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, थैंक यू भाई। यार अब भूख लग गई, बहुत घूम लिया, बहुत देख लिया, कुछ खिलाओ यार। तो अभी भी दे सकते हैं यार। गाजर का हलवा खाओगे? नहीं गाजर का हलवा नहीं, खाना है।
ठीक है, चलो खाना तो रेडी हो जाएगा तुरंत ही, गाड़ी रुकेगी और रेडी हो जाएगा। यस, अब बस लगाता हूँ सीधा बेट द्वारका। अब मगजमारी में पड़ना नहीं, बहुत देख लिया इधर उधर घूम के। हर जगह भीड़ है, अरे भीड़ तो कहीं भाई, भी पार्किंग का स्पेस नहीं है और ट्रैफिक बहुत है। आई थिंक बेट द्वारका में भी हमें गंदी वाली भीड़ तो मिलने ही वाली है। मिलने दो, ठाकुर जी की इच्छा। वहाँ तो हमने स्टॉपेज बनाया है, तो वहाँ तो भीड़ मिले चाहे कुछ भी मिले, लड़ झगड़ के मारा मारी करके गाड़ी वहीं रहे। भूख लगने के बाद मारा मारी ही विचार में आ रही है। हाँ, इसलिए बोलो जल्दी खाना खिला दो, इससे पहले मैं अपना आपा खो बैठूं। ठीक है ठीक है ठीक है। गब्बर जी, हाँ, खाना क्या खाओगे? खाना एक काम करो, आलू का पराठा बना दो और मुझे तो दही दे दो बस, शक्कर डाल के। अच्छा जी, आई एम ओके विद दैट। यहाँ पे भराता होगा पानी ना, दिन में 1-2 बार। बेट द्वारका की तरफ जाने के लिए। और वो देखो बड़ी सी GIDC, तो भूल ही गया। हाँ, वो खो गए आप तो जी, गलत लेन में ही चलने लगे। ओवरटेक मारने लगा था इसको। फिर मुझे याद आया कि ये औकात नहीं बोलनी है मैं। लोग देखते तो हैं गाड़ी को। हाँ, अपना काम छोड़ के गाड़ी देखते हैं। हाँ, अटेंशन तो मिलती है। अरे मैंने तो एक दो जन को देखा, जैसे कोई होता है ना, वो मासी छोड़ के, ये क्या आ गया बे? हे प्रभु, ये क्या देख लिया मैंने? ऐसा लोग सोचते हैं। लीडरशिप विद ट्रस्ट। अच्छा, देखो उनका टाटा मिशन टाउनशिप। स्टेटमेंट। ओके, वहाँ जामनगर में रिलायंस था, यहाँ टाटा ही टाटा है बेट द्वारका में। देखो ओहो, टाटा की टाउनशिप है पूरी भाई। और यहाँ पे है एक चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर, ये आगे पुराने रूप पे, जहाँ से लेते थे यहीं से तो नाव। वो रहा ब्रिज, देखो वो है बेट द्वारका ब्रिज, और यही सब नाव होती थी। अब हमने लोग एग्जिस्टिंग रोड पे है, वो तो अलग ही हाईवे था भाई। कैरेवन का हमारा ये फायदा है, पहुंच जाते हैं। देखो अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे गाड़ी नहीं ढूंढनी है, हाँ, है ना। और ये दोनों काम करती है, रहना खाना, खाने का भी काम कर लेती है, रहने का भी काम कर लेती है, और रहने खाने के बाद ट्रैवलिंग का भी काम कर लेती है, मीन्स साधन का भी काम कर लेती है। यस। मैंने बेल्ट लगाया नहीं था क्योंकि हम बार बार उतर रहे थे, और उसके साथ मैंने 3-4 पर्पस सॉर्ट कर देती है ये। सही है, लेकिन ये बीच बनने की वजह से नावों का आना जाना तो कम हो ही गया। क्यों? कम हो गया, एवे ही पड़ी हुई है बेचारी। यहाँ ये तो है ना, स्क्रैप यार्ड ही है। अच्छा, ऐसा? हाँ, यहाँ नहीं है तो जो भी है, यहाँ देखो बड़ी वाली भी स्क्रैप में पड़ी है। हाँ, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। अच्छा है, रिटर्निंग गाड़ियाँ ज्यादा है। चलो 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 चलो, आई एम हैप्पी। मोटरसाइकिल से कूदा जा रहा है। ये रिटर्निंग का रश है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एक साधन से, अपने कैरावैन से कितनी चीज़ें सॉर्ट हो जा रही हैं। एक तो मुझे सूरत से द्वारका आना है, मुझे कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा, सूरत से द्वारका आने में थकान लग रही है, बिछा के सो जाओ। और दूसरा कि अगर चलते चलते भूख लग गई, भाई रोक के खाना बना लो, होटल नहीं जाना है। हाँ, वो है कि हम अवॉइड करते हैं लंबे रूट पे कि गाड़ी खाना नहीं बनावे। इसका कारण है कि कल हम लोग रुके थे जैसे आते समय, तो 3 घंटा लग गया था हमको खाना बनाने में। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब हम वहाँ रुके थे। क्योंकि सिर्फ खाना बनाते खाते थोड़ी ना, फिर रेस्ट भी करते हैं, इत्मीनान से करते हैं। यस 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 यस। ये देखो कितनी बढ़िया बोट्स हैं जिसको रिपेयरिंग चल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद कहीं डेस्टिनेशन पहुँच गए तो कल जिस तरह रश था भाई, गाड़ियाँ अंदर नहीं जा रही थी, इतनी भीड़ थी। तो वैसे सिनेरियो में तुमको होटल मिलना कोई मजाक है, मिलता ही नहीं होटल ही। अरे आश्रमों के भाड़े, आश्रमों का जो रेंट था भाई, वो जो होते हैं ना वाड़ी, और ये सब क्या बोलते हैं उनको, समाज की वाड़ी होती है, या जिसमें समाज के लोग रह सकते हैं, वैसी मतलब वो 1000 1500 रुपये में कमरे दे रहे हैं। सोचो, वो 1500 2-2000 रुपये तक जा रहे थे वो लोग। और होटल्स की तो बात ही छोड़ दो, होटल तो 5000 के नीचे कोई खाली नहीं। ऐसे सिनेरियो में रूम ढूंढने की टेंशन हमने को कम से कम नहीं है। और फिर सुबह हुई, अच्छा ऐसी गाड़ी पे सोने का फायदा पता है क्या? जैसे हमने वृंदावन में एक्सपीरियंस किया था कि हम रोड पे सोए थे, तो हमको रोड का एक्सपीरियंस मिला था। तो क्या है, जो ऑफ बीट चीज़ें हम होटल में रह के मिस कर जाते हैं, वो यहाँ भी हमको फील हुई।
यहाँ भी वो चीज़ें दिखी, हम वो छोटी छोटी गलियाँ देख लिए जो शायद कभी ज़िंदगी में नहीं, 3 बार आया हूँ कभी नहीं देखा, इस बार देख लिया। और इस बार जिस जगह पे मैंने लास्ट में पार्किंग किया वो तो क्या ही क्या व्यू था, वहाँ से समुंदर एकदम बगल में था। और इस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं कैरेवैन होने से। अभी तो हमने ना सिर्फ स्पॉट्स पे ट्रैवल किया है, कभी भी क्या बोलते हैं ओवरलैंडिंग या उस तरह से कैंपिंग वगैरह कुछ किया नहीं है हमने। जिस दिन हम वो करेंगे ना उस दिन उसका भी एक अलग आनंद आएगा। तो ना इस गाड़ी के होने से ये चीज़ का फ़ायदा होता है अपने को। ये खाली डीजल खाती है और मज़ा भी देती है भाई। तो जी हम आ गए निवली बिल्ड ब्रिज, और ये है रही हमारी कैरावैन। और पीछे देखिए कितना बड़ा खुला समंदर, कुछ भी नहीं आ रहा है। इतना पहली बार हमारा मोटर होम, वैसे तो नया ही है, पहली बार ही जाएगा जहाँ जाएगा, लेकिन पहली बार हमारा मोटर होम। और इस ब्रिज पे मैं पहली बार, क्योंकि जब से डेवलप हुआ तब से हम लोग अभी तक कहीं नहीं पहुँचे थे, और इस ब्रिज पे हम पहली बार हैं। ये है सुदामा सेतु, मेरे ख्याल से इसका नाम सुदामा सेतु ही है। और ये पहले जो बेट द्वारिका हमको बोट्स में स्टीमर्स में जाके करना पड़ता था, अब वो हम कायदे से इस हाईवे से बहुत बढ़िया 4 लेन हाईवे बनाया है भाई। केबल ब्रिज बना है ये बढ़िया सा, देखिए केबल ब्रिज इस तरह सा केबल ब्रिज बना है। ब्रिज में हम बढ़िया सा जा सकते हैं और गाड़ी हमारी जाएगी सीधा बेट द्वारका तक। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम पिछली बार 2-3 बार जब भी आए, एक दो बार ही आए। मैं आपको स्टीमर्स भी दिखाता हूँ। तो जी यहाँ रचना अपना पोज दे रही, मैं फ़ोटो खींचूँगा। और ये इस तरफ से देखो ये समुद्र, कितना बढ़िया कितना प्यारा है केबल ब्रिज। और केबल ब्रिज पे हमारा मोटर होम, इतना सही लोकेशन, सनसेट है। आज इसी जगह से हम एंजॉय करेंगे। मैं रचना का पहले फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो मैं एकदम सेंटर में खड़ा हूँ इस हाईवे के, और क्या सुंदर नज़ारे है भाई यहाँ पे। और इसमें मेरा गरुड़, और गरुड़ के साथ रचना मस्त पोज दिए पड़ी। उसे लगता है मैं भी फ़ोटो खींच रहा हूँ, पर उसे नहीं पता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। इतना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये सनसेट होने वाले हैं और उसके बाद ये नज़ारा है। I am mesmerized by looking this beautiful cable bridge. तो सब लोग बाग वहाँ से लाइन लगा के खड़े हैं, सब अपनी अपनी गाड़ियाँ रोक के, और हमारी भी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना रखा है, दैट इज सेल्फी पॉइंट। वाओ, हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है जी? मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ। ड्राइवर साहब पीछे चलो, मैं आ गया। माते तुम किम करो थी भैया? पिताजी आराम कर रहे हैं लगता है। कहाँ गए पापा? हो रहे चलें, मेरे एक आध फोटो खींचोगी? एक स्टीमर, एक बोट आती थी रचना, उसमें 50 लोग होते थे ना, 100 लोग, तो उतने ही मंदिर में जाते थे। अच्छा। फिर दूसरी बार दूसरी स्टीमर आती थी, तो उसमें से उतने उतरते थे, उतने ही लोग जाते थे, उतने ही रिवर्स हो जाते थे। क्या है कि ज्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो यहाँ भीड़ कम थी। अब क्या है, प्रॉपर बन गया। देखो ये पूरा एकदम ट्रैफिक तो बहुत ही ज्यादा। पार्किंग कायदे से पार्किंग बनाया भाई, प्रॉपर हार्ड पार्किंग है। और यहाँ भीड़ देखो, तो दुकान भी हो गई होगी इतने दिन, तब तो कुछ नहीं थी, सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं पूरी जगह। तो जी अब हम लोग पहुंच गए बेट द्वारका। देखिए कि इतनी बड़ी पार्किंग जो है पूरी फुल है। ये बंद है, इसका जो रिसीवर है वो मैंने निकाल रखा है, पता नहीं, गाड़ी से उतरा जस्ट और मैं क्लिप बना रहा हूँ। और यहाँ मस्त पार्किंग में लगा दी है गाड़ी, और ये पूरा पार्किंग लॉट पूरा फुल है गाड़ियों से। और यही नहीं, इसके पीछे कम से कम 50 बीघे में गाड़ियाँ ही लगी है, पूरा फुल है। और मेरे पीछे आप ये रहा जो है वो ब्रिज, कहाँ गया, ये रहा, ये है वो ब्रिज जो अभी नया नया बना है। बेट द्वारका की बनी ये ऑफिशियल पार्किंग है, और यहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ लाइन में लगी हैं। और हमने क्या मस्त लोकेशन ढूंढा है, देखो एकदम फ्रंट में।
और यहीं से होगा सनसेट। सन जी यहीं सेट होने वाले हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं है, वही नाश्ता करके निकले थे दर्शन वगैरह करने के लिए, सोचे अब खा लेते हैं, लेकिन अब फाइनली खाएंगे क्योंकि भूख लगी बड़ी तेज़। और रचना जी कुछ बनाएंगी पराठा, और हमारी डील हो चुकी है। अरे बसंती भूख लगी भाई, क्या बना रही हो? जल्दी बना दो। अभी बना के देती हूँ तुरंत। जल्दी से बनाओ, मुझे भयंकर भूख लगी है। शाम के बज गए हैं 5-4। प्रिपरेशन तो हो गई है, सिर्फ बनाना ही है। हाँ प्रिपरेशन सुबह ही हो गई थी। क्या चिल्ला रहे हो रुद्रांश, क्यों शोर मचा रहे हो? चप्पल चाहिए, रुद्रांश को उतरना है, जाना है। क्या करोगे? अभी मंदिर थोड़ी जा रहे हैं बेटा। अभी हम नहीं आएंगे रुद्रांश। मस्त पार्किंग में लगी गाड़ी अपनी।